कैरेबियन समुद्र की काली लहरों के बीच जेनिफर पूरी ताकत से तैर रही है। उसकी सांसें टूट रही हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर पल उसकी नजर पानी के नीचे है, जहां शार्क की परछाइयां घूम रही हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद वह किसी तरह किनारे तक पहुंचती है। रेत पर गिरते ही उसका बदन जवाब दे देता है। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। 2 दिन पहले जेनिफर अपने पति जैक और कुछ दोस्तों के साथ समुद्र तट पर पहुंची थी। सामने एक शानदार यॉट खड़ी थी, चमकदार और आलीशान। जैसे ही वे चढ़ने लगे, महिलाओं की नजर स्टाफ के एक लड़के पर टिक गई। उसका नाम मैनुएल था और उसकी शक्ल देखते ही सबका ध्यान उसी पर चला गया। तभी माहौल अचानक बदल गया। मैनुएल की पुरानी प्रेमिका मारिया वहां आ पहुंची, गुस्से से चिल्लाती हुई। वह चाहती थी कि मैनुएल उससे ठीक से बात करे, जाने से पहले सब साफ करे। लेकिन मैनुएल ने ठंडी आवाज में कह दिया कि वह अब उसे कभी नहीं देखना चाहता। मारिया का सब्र टूट गया। उसने मैनुएल को थप्पड़ मारा। पल भर में मैनुएल ने भी हाथ उठा दिया। जैक बीच में कूदने ही वाला था, लेकिन जेनिफर और बाकी दोस्त उसे रोक लेते हैं। मारिया गालियां देती हुई मैनुएल और मेहमानों को बद्दुआएं देती है और आखिरकार वहां से चली जाती है। रात को जैक डॉक पर हुई घटना को लेकर मैनुएल का मजाक उड़ाता है और उसे सबके साथ शराब पीने का न्योता देता है। मैनुएल मना कर देता है। जैक के मन में अब पक्का हो जाता है कि यह लड़का घमंडी और बदतमीज है। खाने के बाद जैक और जेनिफर अपने कमरे में चले जाते हैं। बंद दरवाजों के पीछे उनकी आवाजें दीवारों से टकराती हैं। बगल के कमरे में मैनुएल सब कुछ सुन रहा है। पहले वह कान ढंकने की कोशिश करता है, खुद को रोकता है, लेकिन फिर अनचाहे ही उसका ध्यान वहीं अटक जाता है। उधर उसी रात मारिया अंधेरे में एक अजीब रस्म कर रही है। मोमबत्तियों की कांपती रोशनी में वह एक गुड़िया उठाती है। उसकी आंखों में बीते पलों की यादें हैं, मैनुएल के साथ गुजरे अच्छे दिनों की तस्वीरें। वह उन यादों को झर बनाकर गुड़िया में उतार देती है। वह जेनिफर और जैक की ऊर्जा को भी अपने अजीब सुख के लिए खींचती है। जैसे ही वह गुड़िया पर वार करती है, दूर यॉट पर मैनुएल की नाक से अचानक खून बहने लगता है। अगली सुबह जैक झुंझलाया हुआ है। वह शिकायत करता है कि मैनुएल ने अभी तक ड्रिंक्स नहीं लाई। तभी मैनुएल ऑर्डर लेकर आता है, चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान। जैक फिर शिकायत करता है। कैप्टन रिचर्ड्स मामला शांत करने का वादा करता है। एकांत में रिचर्ड्स मैनुएल को उसके बर्ताव के लिए डांटता है। बात बढ़ जाती है जब रिचर्ड्स चेतावनी देता है कि उसकी नौकरी जा सकती है। मैनुएल गुस्से में इस्तीफा देने को तैयार हो जाता है। रिचर्ड्स कहता है कि अगले पोर्ट पर उसे उतार दिया जाएगा। मैनुएल गुस्से से रसोई से निकलता है, अपना तौलिया फेंकते हुए। उसे पता नहीं चलता कि वही तौलिया चूल्हे पर गिरकर आग पकड़ चुका है। कुछ ही देर में धुआं फैलने लगता है। मेहमान घबरा जाते हैं और रिचर्ड्स को बताते हैं। कैप्टन आग बुझाने दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लपटें फैल चुकी हैं, डेक तक पहुंच रही हैं। रिचर्ड्स ऐलान करता है कि यॉट छोड़नी होगी। जैक गुस्से में चिल्लाता है, अपनी छुट्टियां बर्बाद होने का रोना रोता है। सब लोग 2 लाइफ बोट्स में बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, यॉट के अंदर एक छोटा धमाका होता है। तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। उफनती लहरें नावों को तोड़ देती हैं। सब लोग समुद्र में जा गिरते हैं। अब जेनिफर एक सुनसान द्वीप पर अकेली है। उसका दिमाग सुन्न है। तभी उसकी नजर पानी में किसी चीज पर पड़ती है। वह पहचान जाती है, ये रिचर्ड्स की लाश है। वह घबराकर उसे खींचती है, सांस लौटाने की कोशिश करती है। तभी उसके मुंह से खून निकलता देख जेनिफर चीख पड़ती है। उसी पल मैनुएल वहां पहुंचता है। वह मदद करना चाहता है, लेकिन रिचर्ड्स मर चुका होता है। शाम होते होते फिर बारिश शुरू हो जाती है। दोनों टूटे हुए नाव के टुकड़ों के नीचे शरण लेते हैं। जेनिफर ठंड से कांप रही है। मैनुएल अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। अगली सुबह मैनुएल रिचर्ड्स को दफनाता है, फिर आंखों पर चश्मा चढ़ाकर समुद्र में गोता लगाता है, खाने की तलाश में। रेत में उसे एक चाकू मिल जाता है। जब वह बिना शर्ट के वापस आता है तो जेनिफर अनजाने में उसकी तरफ देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह खुद पानी में उतरती है, मैनुएल की नजर भी उस पर ठहर जाती है। वे हालात पर बात करते हैं। मैनुएल बताता है कि मदद आने में महीनों लग सकते हैं। जेनिफर आग जलाने की जिद करती है, लेकिन मैनुएल कहता है कि साधन नहीं है। वह एक झोपड़ी बनाने का सुझाव देता है। चाकू से वह पत्ते और टहनियां काटता है। दोनों मिलकर किनारे बहकर आए सामान से एक ठीक ठाक झोपड़ी बना लेते हैं। वे नारियल का पानी पीते हैं और मैनुएल द्वारा पकड़ी गई मछलियां खाते हैं। अगली सुबह जेनिफर उदास है। मैनुएल उसे मन बहलाने के लिए तैरने चलने को कहता है। गीले कपड़ों में न रहने के लिए वह उन्हें उतार देता है और पानी में कूद जाता है। थोड़ी झिझक के बाद जेनिफर भी वहीं करती है। पानी में जेनिफर मारिया के बारे में पूछती है। मैनुएल बताता है कि मारिया ने उसे दोस्तों के सामने नीचा दिखाया और अपनी समस्याओं का बोझ उसी पर डालना चाहा। वह उसे हर बात के लिए सजा देना चाहती थी। वह गर्भवती होने और शादी की बात लेकर आई थी, लेकिन मैनुएल ने मना कर दिया था। जब मैनुएल जेनिफर की जिंदगी के बारे में पूछता है, वह चुप हो जाती है। मैनुएल उसे उसके दोहरे मापदंड याद दिलाता है। कहता है कि वह भी जैक की तरह खुद को पैसे की वजह से सबसे ऊपर समझती है। जेनिफर गुस्से में उसे अपशब्द कहती है। मैनुएल ठंडे लहजे में याद दिलाता है
कि अब तक उसकी जान उसी की वजह से बची है। जेनिफर उससे नजर फेरने को कहती है, लेकिन मैनुअल इनकार करता है। उसके जिस्म पर भद्दी बातें कहकर उसे दिलहीन बता देता है। उस रात जेनिफर उससे दूरी बनाए रखती है, लेकिन अगली सुबह वह थकी हुई आवाज में कहती है कि वह अब लड़ना नहीं चाहती। दोनों दोस्त बनने पर राजी हो जाते हैं। उसी दिन मैनुअल रीफ की ओर तैरता है। रास्ते में एक शार्क से बाल बाल बचते हुए वह एक लॉबस्टर पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जब मैनुअल वापस किनारे आता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। रेत पर जैक अधमरा पड़ा है, सांस बहुत हल्की है। बिना एक पल गंवाए मैनुअल उसे उठाकर जेनिफर के पास ले जाता है। जेनिफर उसे देखते ही टूट जाती है और पति को जिंदा पाकर रोते हंसते उससे लिपट जाती है। दोनों का फिर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। जैक के शरीर पर कई जख्म हैं, इसलिए उसे आराम की जरूरत होती है। जब जैक गहरी नींद में चला जाता है, जेनिफर धीमी आवाज में मैनुअल का शुक्रिया अदा करती है। मैनुअल कहता है कि वह लगभग मदद न करने वाला था, फिर अचानक मुस्कुराकर बोलता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही छिपा होता है। थोड़ी देर बाद जैक की आंख खुलती है। वह देखता है कि जेनिफर और मैनुअल पानी में हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। उसके चेहरे पर शक की परछाई उतर आती है। दोनों जब वापस झोपड़ी की तरफ आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वहाँ आग जल रही होती है। जैक बड़े गर्व से कहता है कि उसने सिर्फ लकड़ियों से आग जला ली। मैनुअल तुरंत समझ जाता है कि इस इलाके की लकड़ी से ऐसा मुमकिन नहीं। दबाव पड़ते ही जैक सच बता देता है कि उसके पास लाइटर है। जेनिफर उससे प्यार से पेश आती है, लेकिन मैनुअल दूर खड़ा यह सब देखकर खींच जाता है। तभी जेनिफर अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। जैक भारी दिल से बता देता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। माहौल बोझिल हो जाता है। जैक मैनुअल से मछली काटने के लिए चाकू मांगता है। मैनुअल उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए खुद ही मछली काट देता है। इसके बाद वह तैरने चला जाता है। उसके जाते ही जैक जेनिफर से पूछता है कि वह मैनुअल के साथ क्या क्या करती रही है। जेनिफर साफ कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। सवाल से इतनी आहत होती है कि गुस्से में पानी में चली जाती है। वापस आने पर जैक अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि हालात ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। कुछ समय बाद नारियल ढूंढते हुए जैक एक और बात उठाता है। वह कहता है कि यह अजीब है कि आग के वक्त मैनुअल के पास गोताखोरी के चश्मे थे। तभी मैनुअल लौटता है और बताता है कि आज रीफ बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। जैक उसी मौके पर उसे मनाकर जेनिफर को साथ ले जाने को कहता है। जाने से पहले जैक जेनिफर से अकेले में कहता है कि वह अपने दोस्तों का शोक नहीं मना पा रहा, क्योंकि उसे डर है कि मैनुअल हथियारबंद है और उसकी पत्नी छीनना चाहता है। जेनिफर इसे बेवकूफी मानकर टाल देती है। रीफ पर मैनुअल एक लॉबस्टर पकड़ लेता है। फिर वह जेनिफर को अपने चश्मे देता है ताकि वह नीचे की रंगीन दुनिया देख सके। अचानक जेनिफर को एक शार्क दिख जाती है। वह घबरा जाती है। मैनुअल हंसता है और उसे चिढ़ाता है। तभी जेनिफर समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसे डराया था। इसी औरात फ्री में जेलीफिश उसे डंक मार देती है। जब दोनों वापस लौटते हैं तो सामने का नजारा उन्हें सन्न कर देता है। जैक ने रिचर्ड्स की कब्र खोदकर उसकी चीजें निकाल ली हैं, कपड़े, सिगार और एक चाकू। उसने झोपड़ी भी खिसका दी है ताकि वह और जेनिफर उसमें रहें, और मैनुअल को टूटी नाव के पास भेज दिया है। जेनिफर उसे डांटती है और याद दिलाती है कि मैनुअल ने उनकी जान बचाई थी। जैक फिर वही जिद पकड़ लेता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ हुआ है। जेनिफर कहती है कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। जेलीफिश के जख्म को देखकर जैक ठंडेपन से कहता है कि यह कर्मों का फल है। बाद में जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक उन्हें लेकर शक करता है। मैनुअल तंज में कहता है कि जब इल्जाम लग ही रहा है तो सच कर लेना चाहिए। तभी जैक खाना खाने आ जाता है। जेनिफर माहौल हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मर्दों में बहस छिड़ जाती है। मैनुअल याद दिलाता है कि यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं और जैक बस एक बेबस परदेसी है जो खुद खाना भी नहीं जुटा सकता। जवाब में जैक आग का जिक्र करता है। मैनुअल कहता है कि लाइटर वह रख ले, लेकिन अब उसे अपना खाना खुद पकड़ना होगा। उसके जाने के बाद जेनिफर जैक पर भड़क उठती है, क्योंकि अब उनके पास खाने को कुछ नहीं रहेगा। जैक भरोसा दिलाता है और जंगल से एक छोटा सा केकड़ा पकड़ लाता है। जैसे ही वह उसे खाता है, उल्टी कर देता है। दोनों फिर गोता लगाकर कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ सिर्फ एक छोटा सा जीव लगता है। जैक रीफ की ओर चला जाता है। जेनिफर किनारे लौटकर वहीं छोटा सा मोलस्क खा लेती है और खांसने लगती है। उधर मैनुअल के पास ताजी मछलियां होती हैं। वह उसे खाने की पेशकश करता है। जेनिफर मना कर देती है। उसे लगता है कि यह जैक से गद्दारी होगी। मैनुअल झुंझलाकर कहता है कि जैक उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। वह वादा करता है कि अगर वह खाएगी तो राज रखेगा। वह यह भी कबूल करता है कि पहली नजर से ही वह उसकी ओर खींचा चला आया था। जेनिफर उलझन में पड़ जाती है, लेकिन आखिरकार भूख जीत जाती है। वह मछली ले लेती है और शुक्रिया कहते हुए उसके गाल पर हल्की सी किस कर देती है। रीफ पर जैक को बस कुछ नन्ही मछलियां मिलती हैं, जिन्हें पकड़ने में उसकी जान निकल जाती है। जब वह उन्हें लेकर लौटता है तो मैनुअल चेतावनी देता है
कि पीली मछलियां जहरीली होती हैं। रेत पर पड़ी एक लकड़ी पर मछली का टुकड़ा देखकर जैक का शक और गहरा हो जाता है। वह जेनिफर से पूछता है। वह कहती है कि उसने चुरा लिया था। जैक यकीन नहीं करता और मैनुएल से पूछता है। मैनुएल कहता है कि जेनिफर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुशी खुशी बांट देता। झगड़ा फिर बढ़ने लगता है। जेनिफर कहती है कि उन्हें मैनुएल से दूर चले जाना चाहिए, लेकिन जैक मना कर देता है। अगले कुछ घंटे वे दोनों खाने की नाकाम कोशिशों में बिता देते हैं। तभी जैक पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आग गायब है और अब मैनुएल के पास जल रही है। वह गुस्से में दौड़ता हुआ लौटता है और मैनुएल पर आग चुराने का इल्जाम लगाता है। मैनुएल कसम खाकर कहता है कि बस एक चिंगारी उसके सूखे डंडों पर गिर गई थी। जैक गुस्से में रेत डालकर आग बुझा देता है। अगले ही पल मैनुएल लकड़ी की टहनी से उस पर वार करता है। जैक उसे धराशायी कर देता है। दोनों रेत पर लौटते हुए भिड़ जाते हैं। अचानक मैनुएल को एक मौका मिलता है और वह अपना भाला पकड़ लेता है। जैक अपना चाकू वापस मांगता है, लेकिन जेनिफर उसे दोनों से दूर रखती है। यह देखकर जैक आपे से बाहर हो जाता है। वह गुस्से में मैनुएल पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने आग जानबूझकर लगाई थी ताकि वह जेनिफर को उससे छीन सके। यह कहकर वह मछलियां उठाता है और झोपड़ी की ओर लौट जाता है। कुछ समय बाद जैक चुपचाप कुछ बनाने में जुट जाता है। उधर मैनुएल थोड़ी देर के लिए सो जाता है। मौका देखकर जैक उसके गोताखोरी वाले चश्मे चुरा लेता है। जब मैनुएल की आंख खुलती है तो वह देखता है कि जैक चश्मे पहनकर समुद्र में तैरता जा रहा है। उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह अपना भाला उठाकर उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि जेनिफर उस पर झपट पड़ती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। इस खींचतान में हालात बेकाबू हो जाते हैं। मैनुएल जेनिफर को जमीन पर गिरा देता है। जेनिफर पहले साफ मना करती है, लेकिन मैनुएल उसके जज्बातों से खेलता है। डर, उलझन और हालात की मजबूरी में जेनिफर खुद को रोक नहीं पाती। जब सब खत्म होता है, मैनुएल उससे कहता है कि वह अब उसके साथ ही रहे। जेनिफर इनकार कर देती है और उसे यह बात किसी को न बताने की गुजारिश करती है। मैनुएल वादा करता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। उधर जैक चश्मों और अपने बनाए भाले की मदद से आखिरकार अच्छी मछलियां पकड़ लेता है। तभी अचानक शार्क का एक झुंड पास आ जाता है। डर के मारे जैक पूरी ताकत से तैरता है और किसी तरह किनारे पहुंच जाता है। वह चश्मे मैनुएल की तरफ फेंक देता है और जेनिफर को गर्व से बड़ी मछली दिखाता है। जेनिफर उसे डांटती है कि उसने चश्मे क्यों चुराए। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैनुएल शांत है। तभी उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि जेनिफर ने जानबूझकर मैनुएल को शांत किया था। गुस्से में जैक झोपड़ी पर मुक्का मारता है। वह जेनिफर पर चिल्लाने लगता है, उसे अपमानित करता है। जेनिफर टूट जाती है। अचानक जैक उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ मैनुएल की तरफ ले जाता है और कहता है कि अब वही उसकी जगह है। मैनुएल जेनिफर को ढांढस बंधाता है, कहता है कि उसे अब जैक की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद जैक को किनारे कुछ बेकार चीजें मिलती हैं, जिनमें एक प्लास्टिक की बोतल भी होती है। वह उनसे अपने लिए नए चश्मे बना लेता है। फिर वह रीफ की तरफ तैरता है और घंटों गायब रहता है। जेनिफर घबरा जाती है। मैनुएल उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे नचाने लगता है, यह जाने बिना कि दूर जंगल से जैक ये सब देख रहा है। अगली बार जब जैक गोता लगाता है तो उसे दूसरी टूटी हुई नाव मिल जाती है। वह उसे घसीट कर किनारे ले आता है। मैनुएल और जेनिफर मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैक उन्हें भगा देता है। कुछ देर बाद जेनिफर देखती है कि जैक नाव ठीक कर रहा है। वह उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह समुद्र में मर जाएगा। बात बढ़ जाती है। जैक गुस्से में नाव पर वार करने लगता है और जेनिफर वहां से चली जाती है। उस रात मैनुएल और जेनिफर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक जैक चिल्लाता है। वह इल्जाम लगाता है कि जेनिफर ने नाव में जगह पाने के लिए उससे गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। जेनिफर रोते हुए मैनुएल को यकीन दिलाती है कि यह झूठ है। दोनों पानी की तरफ भागते हैं, जहां वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूर जंगल में खड़ा जैक ये सब देख रहा होता है। उसे देखकर जेनिफर मैनुएल से कहती है कि उन्हें नाव लेकर जैक को यहीं छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जैक मछली पकड़ने चला जाता है ताकि सौर के लिए खाना जुटा सके। उसी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर और मैनुएल नाव चुरा लेते हैं। जैक उन्हें देख लेता है और दौड़ता है, लेकिन वे पहले ही नाव खोल चुके होते हैं। उसकी आंखों के सामने ही वे दूर निकल जाते हैं। नाव ओझल होते ही जैक थक कर बैठ जाता है, चेहरे पर अजीब सी शांति के साथ। कुछ घंटों बाद समुद्र के बीच जेनिफर और मैनुएल देखते हैं कि नाव में एक छेद है। पानी अंदर भरने लगता है। तभी जेनिफर समझ जाती है ये जैक की चाल थी। उसने नाव कभी ठीक ही नहीं की थी। उसने जानबूझकर उन्हें फंसाया था। नाव धीरे धीरे डूबने लगती है और दोनों को जान बचाकर तैरना पड़ता है। उधर किनारे पर जैक सुकून से बैठा होता है। कुछ देर बाद जेनिफर और मैनुएल किसी तरह वापस पहुंच जाते हैं। जैक भाला उठा लेता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे धक्का देकर गिरा देता है और भाला मैनुएल की पीठ में फेंक देता है। मैनुएल कराह उठता है। जेनिफर जैक पर झपटती है। उसी पल मैनुएल उसे मुक्का मारकर किसी तरह तैरकर दूर निकल जाता है। रोती हुई जेनिफर जैक को कायर कहती है कि उसने थके हुए मैनुएल पर हमला किया। उस रात जैक जेनिफर को बांध देता है और उसे डरावनी बातें करने लगता है।
तभी अचानक पीछे से मैनुअल जैक पर हमला कर देता है। दोनों फिर से रेत पर लुढ़कते हुए लड़ने लगते हैं। इसी अफरातफरी में जेनिफर एक डिब्बे पर चढ़कर झोपड़ी के ऊपर पहुंचती है। वह मुंह से कपड़ा हटाती है और दांतों से रस्सी खोलने लगती है। मैनुअल आग की तरफ पहुंचकर जलती हुई लकड़ी उठा लेता है। जैक अपना भाला थाम लेता है। अब दोनों हथियारों के साथ आमने सामने होते हैं। जैसे ही जेनिफर खुद को आजाद करती है, वह जैक को धक्का देती है। उसी पल मैनुअल उसे आग में धकेल देता है। दोनों भागने का मौका पा लेते हैं। जैक जलती हुई पैंट बुझाने के लिए पानी की तरफ दौड़ता है। सुबह जेनिफर मैनुअल के जख्मों पर पट्टी बांधती है, लेकिन उसका बदन तप रहा होता है। उसे बुखार है। उसी वक्त कहीं दूर मारिया फिर से मैनुअल की गुड़िया के साथ अजीब रस्म शुरू करती है। उधर जैक उनके पीछे पीछे जंगल में निशान ढूंढता हुआ आ जाता है। आखिरकार वह उन्हें एक पेड़ के ऊपर देख लेता है। जैसे ही मारिया गुड़िया को जमीन पर गिराती है, उसी पल जैक पेड़ को हिला देता है। मैनुअल नीचे गिर पड़ता है। जैक चाकू निकालकर उसे मारने बढ़ता है। जेनिफर उस पर कूद पड़ती है। दोनों जमीन पर जूझते हैं। जेनिफर उसकी नाक काट लेती है और चाकू तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। मैनुअल एक पत्थर उठाता है जैक का सिर कुचलने के लिए, लेकिन उसी पल मारिया गुड़िया में चाकू घोंप देती है। मैनुअल का शरीर अकड़ जाता है। वह पीछे गिरता है और भाले पर जा गिरता है। भाला उसके आर पार हो जाता है और वहीं उस सुनसान द्वीप पर मैनुअल की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। 1 साल बीत चुका होता है। उसी वीरान द्वीप के पास छुट्टियां मनाने आई एक अमीर फैमिली की यॉट आकर रुकती है। घूमते घूमते उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ती है। अंदर जाकर देखते हैं तो जेनिफर वहां सो रही होती है, थकी हुई मगर जिंदा। उसे देखते ही सब हैरान रह जाते हैं। बात करने पर परिवार उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। जेनिफर चुपचाप झोपड़ी से निकलती है और जाते जाते आग जलाने वाला वही लाइटर अपने साथ उठा लेती है। यॉट पर पहुंचते ही महीनों बाद जेनिफर असली खाना खाती है। हर निवाला उसे जिंदगी में लौटने जैसा लगता है। उसकी आंखों में राहत भी है और बीते साल का साया भी। उधर उसी वक्त रीफ के पास जैक मछली पकड़ रहा होता है। अचानक उसकी नजर दूर से गुजरती यॉट पर पड़ती है। वह ध्यान से देखता है और उसकी सांस अटक जाती है। डेक पर खड़ी जेनिफर उसे दिखाई देती है। जैक पागलों की तरह हाथ हिलाने लगता है, चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जेनिफर उसकी तरफ देखती तक नहीं। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं, कोई पछतावा नहीं। यॉट धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और जैक वहीं रह जाता है, उसी द्वीप पर हमेशा के लिए। अगर आपको ऐसी ही और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।